आगाज़ करेंगे हम खबर के साथ। इस्लामाबाद पुलिस का पार्लियामेंट लॉजेस में शहबाज गिल के कमरे पर छापा। शहबाज गिल के कमरे से पिस्तौल, सैटेलाइट फ़ोन और डायरी बरामद हुई है। असलहा मेरा नहीं है, शहबाज गिल का यह मौक़िफ़ सामने आया है। शहबाज गिल ने यह भी कहा उस मौके पर कि ऐसा लगता है कि पहले कोई कमरे में आया था। पार्लियामेंट लॉजेस में शहबाज गिल के कमरे से पिस्तौल की बरामदगी। लाइसेंस हुआ तो मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा, लाइसेंस न हुआ तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस का यह मौक़िफ़ सामने आया है। जबकि दूसरी जानिब पंजाब हाउस इस्लामाबाद में भी शहबाज गिल के कमरे की तलाशी ली गई है। शहबाज गिल को सीआईए थाने मुंतकिल कर दिया गया। तफसील जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद है। यासिर, लगा कीजिएगा। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ जो है डॉक्टर शहबाज गिल, उनकी जो है वो पार्लियामेंट लॉजेस में 206 नंबर फ्लैट पर पुलिस ने रेड किया और वहां पर उनकी मौजूदगी में जो चीजें हैं वो वहां से कलेक्ट की गई। अब जो पिस्तौल बरामद किया गया है, पुलिस के मुताबिक अगर इस पिस्तौल का लाइसेंस डॉक्टर शहबाज गिल के पास मौजूद हुआ तो फिर कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं लाई जाएगी। लेकिन अगर इसका लाइसेंस ना हुआ तो फिर उनके खिलाफ मुकदमा जो है वो थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज किया जाएगा। अब चूंकि डॉक्टर शहबाज गिल जो है वो पहले ही इससे लातल्लुकी का इजहार कर चुके हैं कि ये पिस्तौल जो है वो उनका नहीं है, तो इस हवाले से इस्लामाबाद पुलिस ने थाना सेक्रेटेरिएट में कानूनी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है मुकदमे के हवाले से। दूसरी जानिब डॉक्टर शहबाज गिल को जो है वो ले जाया गया पंजाब हाउस में उनकी रिहाइशगाह पर, लेकिन वहां से पुलिस को कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी, कोई चीज ऐसी या कोई एविडेंस जो है उनको मौसूल नहीं हुआ। अब दोबारा जो है वो डॉक्टर शहबाज गिल को सीआईए मुंतकिल कर दिया गया है। गो के थाना कोसार का ये मुकदमा है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से बचने के लिए और चूंकि थाने में आम पब्लिक का भी आना जाना रहता है, तो इस वजह से उनको जो है वो सीआईए मुंतकिल किया गया है और मजीद उनसे इस वक्त तफ्तीश जो है वो जारी है। जी यासिर, ये भी बताएगा कि एक पिस्तौल बरामद हुआ, एक मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ, एक सैटेलाइट फ़ोन बरामद हुआ। ये सैटेलाइट फ़ोन जो है ये किन मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? जी बिल्कुल, देखें जो बेसिकली तो पाकिस्तान में जो सैटेलाइट फ़ोन है ये जब आपके सिग्नल मोबाइल जो है वो बंद कर दिए जाए, पीटीसीएल जो है उसको बंद कर दिया जाए, तो ये फिर सिग्नल के बेसिकली थोराया फ़ोन इसको कहा जाता है कि इस पे डॉलर के जरिए जो है वो आप इसको यूज करते हैं। डॉलर इस पे रिचार्ज होता है, फिर उससे कॉल की जाती है। तो अब इसको भी इसके ऊपर तहकीकात जो है वो इस वक्त जारी है सीआईए में। और इसके साथ साथ मोबाइल जो पुराना एक मोबाइल बरामद हुआ है, इसी तरह कुछ पेपर्स हैं, ट्रैवलिंग पेपर हैं जो उनकी रिहाइशगाह जो कि पार्लियामेंट लॉजेस में मौजूद थे, वहां से जो ट्रैवलिंग पेपर जो है वो बरामद हुए हैं। इसके साथ दोनों ने पिस्तौल जो बरामद हुआ उससे लातल्लुकी का इजहार किया, लेकिन उसके बावजूद अगर लातल्लुकी का इजहार किया है तो अब उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो है वो थाना सेक्रेटेरिएट में अमल में लाई जा रही है। एफआईआर जो है वो लॉन्च की जाएगी गैर कानूनी असला रखने की। अब चूंकि ये तमाम फिर चीजें जो वो बरामद कर ली गई हैं, इनके ऊपर तहकीकात जो है वो शुरू कर दी गई हैं। सीआईए उन्हें मुंतकिल किया गया है पंजाब हाउस में। जो उनको एक पहले जब पार्लियामेंट लॉजेस में उनके घर की तलाशी ली गई तो उसके बाद उनको सीआईए मुंतकिल किया गया, फिर दोबारा सीआईए से पंजाब हाउस लाया गया जहां पर उनकी जो पंजाब हाउस में रिहाइशगाह है उसकी चेकिंग की गई, लेकिन वहां से कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी इस्लामाबाद पुलिस को। अब उनको दोबारा वापस मुंतकिल किया है सीआईए में और वहां पर जो चीजें बरामद की गई हैं इनके हवाले से पूछगछ उनसे जो है वो इस वक्त की जा रही है। और मजीद इस हवाले से जो है इस्लामाबाद पुलिस ने ये कहा है कि जब कोई तफ्तीश में चीजें साबित होंगी तो उनके हवाले से आगाह किया जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया आपका यासिर, आपने अपडेट किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि खातून जज को ललकारा गया, अदलिया को सो मोटो नोटिस लेना चाहिए। अदालत में पेश रिपोर्ट से तशद्दुद के झूठ का पर्दा चाक हो गया। इमरान खान की अमानत और सदाकत का जनाजा निकल चुका है, अगर चोरी नहीं की तो एफआईए को जवाब दें। इतनी दफ़ा इमरान खान साहब से पूछा गया कि इन दो ऑफशोर कंपनियां, क्योंकि ये पंडोरा पेपर्स में दोनों ऑफशोर कंपनियां आ गई थी, पीटीआई फाइनेंस बोर्ड ने इजाज़त देकर ये अकाउंट्स खुलवाए। ये अकाउंट्स जो है वो 8 साल इलेक्शन कमीशन से छुपाए गए। इलेक्शन कमीशन में 11 पटिशन कर दी हाई कोर्ट में कि ये इलेक्शन कमीशन का दायरा कार नहीं है, मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगा। कोई पेश नहीं हो रहा, कोई कानून के आगे जवाबदेह नहीं है। कॉल आउट करते हैं जजों को, कॉल आउट करते हैं आईजी। आपको याद है डी चौक के अंदर ये कहते थे आईजी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये एक गुंडा, एक ठग, एक नौसरबाज शख्स है, लोगों के अंदर इंतशार फैलाता है और भाग जाता है। 25 मई को लोगों को कॉल दी डी चौक पहुंचो, रात को कहा बनी गाला पहुंच जाओ, बनी गाला से भाग गए।
शहबाज गिल पे तशद्दुद हो गया। बात यह है कि इमरान खान साहब पकड़े गए हैं, चोरी पकड़ी गई है, हर जगह से भाग जाओ और कहानी को बदलो, ट्विस्ट लाओ, झूठ बोलो, क्योंकि कल जो झूठ बोला है वो आज साबित हो ना हो कोई बात नहीं। जिनसी ज्यादती का ट्वीट कर दिया, अल्लाह माफ़ी दे अपनी सियासत के लिए। वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आज पेश हो गई है। वो लोग भी जो शक व शुबात और डाउट में थे उनको भी ये पता होना चाहिए ये इंडिपेंडेंट इंक्वायरी थी जिसकी रिपोर्ट आज हाई कोर्ट में जमा हुई है और उसके ऊपर 2 दिन का रिमांड हो गया शहबाज गिल साहब का। अगर हमने सियासत करनी होती तो गिरफ्तारी मुश्किल नहीं थी। पहले दिन रिलीफ देना, मईशत को ठीक करना, हमारा सबसे बड़ा इस वक्त मकसद ये है कि महंगाई को किस तरह कम करना है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का खैर मकदम किया है। एलामी में कहा गया है कि वकला बरादरी अदलिया की तस्दीक बर्दाश्त नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट बार के जारी एलामी के मुताबिक खातून सेशन जज को धमकी आमेज पैगाम देना मुजरिमाना अमल और पूरी अदलिया की तौहीन है। खातून जज का नाम लेकर तनकीद न सिर्फ जज बल्कि पूरे अदालती निज़ाम के वक़ार के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट बार ने मुतालबा किया है कि सरकारी इदारों और आला अदलिया के खिलाफ तौहीन आमेज गुफ्तगू के पस पर्दा अवामिल को मंजर-ए-आम पर लाया जाए। पेम्स के मेडिकल बोर्ड ने शहबाज गिल को मुकम्मल तौर पर फिट करार दे दिया है। मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि शहबाज गिल ने तस्लीम किया कि उनकी सेहत नेबुलाइज करने से बेहतर हुई है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल अपने हवास में हैं और नॉर्मल हैं। बोर्ड ने शहबाज गिल का मुकम्मल जिस्मानी मुआयना करना चाहा लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। शहबाज गिल ने सिर्फ सीने का तिब्बी मुआयना करने की इजाज़त दी। शहबाज गिल के तमाम खून के नमूने नॉर्मल हैं। बोर्ड ने छाती के एक्सरे चंद टेस्ट कराना चाहे लेकिन शहबाज गिल ने इनकार कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि मरीज़ को मामूली नौयत की सीने की तकलीफ़ है जिसकी कोई अलामात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सिंध में बारिश और सैलाब से मुतासर इलाकों में पाक फ़ौज की इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। ISPR के मुताबिक पाक फ़ौज के दस्तों की जानिब से हैदराबाद, सांखड़, बदीन, ठट्ठा, जामशोरू, नौशहर फ़िरोज़ और दीगर अजला में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। सरगर्मियों की तेज़ी के लिए कराची से पाक फ़ौज के 2 हेलीकॉप्टर भी अंदरून सिंध पहुँचा दिए गए हैं। पाक फ़ौज की जानिब से राशन बैग्स और दीगर इमदादी सामान मुतासर इलाकों में तकसीम किया जा रहा है। ज़रूरत के मुताबिक तबी इमदाद की फराहमी भी जारी है। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी है। सूबे में राब्ता सड़कें सैलाबी रैलों में बह गई हैं जिसके बायस दीगर शहरों से ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया। ग़िज़ाई अशिया, खुश्क दूध की किल्लत पैदा हो गई। सूबे की सैलाबी सूरत हाल बता रहे हैं इरफान सईद। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों ने माजी का 30 साला रिकॉर्ड तोड़ डाला। मानसून बारिशों से सूबे भर में निज़ाम जिंदगी मुतासर, गाँव के गाँव सैलाबी रेलों में बह गए। मुख्तलिफ हादसात और वाक़यात में 225 अफराद जाँ बहाक और 95 से ज़ायद जख्मी हुए। मजमूई तौर पर 26,567 मकानात मुनहदम हुए। 1,07,377 माल मवेशी भी मारे गए। सूबे को मुल्क के दीगर शहरों से मिलाने वाली राब्ता सड़कें और पुल बह जाने से 710 किलोमीटर शाहराएं मुतासर, जबकि 18 पुल बह गए। गुज़श्ता 2 रोज से ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल है। सूबे का ज़मीनी राब्ता 5वें रोज भी बहाल ना हो सका। सैलाब से मुतासरा इलाकों में ग़िज़ाई किल्लत पैदा होने का खदशा बढ़ गया। मौसम की सूरत हाल के पेश नज़र सूबे भर के तालीमी इदारे 27 अगस्त तक बंद कर दिए गए हैं, जबकि महकमा तालीम की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक 32 अजला में बारिशों और सैलाब से 1000 स्कूलों की इमारतों को नुकसान पहुँचा। सिंध में सैलाब की तबाहकारियाँ, खैरपुर, शिकारपुर और लड़काना में छतें गिरने से मजीद 9 अफराद जाँ बहक हो गए। 30 ज़ख्मी भी हुए हैं। खैरपुर के करीब अहमदपुर में मस्जिद की छत गिरने से 5 अफराद जाँ बहक और 25 ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों में 8 बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। शिकारपुर में भी मकान की छत गिरने का वाक़या पेश आया जिससे बच्चा जाँ बहक हो गया, जिसके बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। लाड़काना में बारिश के बायस रेलवे स्टेशन के लोको शेड की छत गिरने से 3 अफराद जान की बाजी हार गए। लाड़काना में अब तक छतें गिरने के वाक़यात में हलाकतों की तादाद 22 हो गई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने लाड़काना में सैलाब से मुतासरीन से मुलाकात की और उन्हें मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर आला सिंध के साथ लाड़काना गए। टेक्निकल कॉलेज में कायम रिलीफ कैंप से
बारिश से मुतासरीन से मिले। उन्होंने मुतासरीन को हुकूमत की जानिब से दोबारा बहाली की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला सिंध ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी को कैंप में सहूलियात के हवाले से ब्रीफ किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कैंप में खाने पीने और दीगर ज़रूरी अशिया मुहैया करने की हिदायत की है। महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध भर में 23 से 25 अगस्त के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात का कहना है कि एक और ताकतवर हवा का कम दबाव वस्ती भारत से 23 अगस्त को सिंध में दाखिल होगा, जो 26 अगस्त तक दरमियानी और तेज़ बारिशों का सबब बनेगा। खैरपुर, सखर, लाड़काना, घोटकी, कश्मोर, नौशहर फेरोज, जैकबाबाद, दादू, कलमर, शहजादकोट में बारिशें हो सकती हैं। कराची में 24 और 25 अगस्त के दौरान कहीं दरमियाने दर्जे की तो कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान है। शिमाल मशरकी और जनूबी बलूचिस्तान में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। सिंध और बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों के बाइस पाकिस्तान रेलवे ने हिफाजत के पेश नज़र 6 ट्रेनों का ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान रेलवे फ़ारूक तैमूर गज़लज़ई के मुताबिक शदीद बारिशों से सिंध और बलूचिस्तान में रेल ट्रैक्स और यार्ड्स मुतासर हुए हैं। 2 से 3 रोज़ के लिए कुछ ट्रेनों का ऑपरेशन कैंसिल किया जा रहा है। आवाम, तेज़गाम, पाकिस्तान, कराकरम और कराची एक्सप्रेस 2 से 3 रोज़ के लिए मुअत्तल रहेंगी। कोयटा जाने वाली गाड़ियों में बोलान एक्सप्रेस और जाफर एक्सप्रेस पहले ही मुअत्तल हैं। इन ट्रेनों पर बुकिंग कराने वाले मुसाफिर अपने पैसे वापस ले सकते हैं। उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सैलाब से मुतासर डीआई खान और चित्राल को आफत ज़दा करार देने का फैसला किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने मुतल्लिका हुकाम को इस सिलसिले में ज़रूरी कार्रवाई की हिदायत कर दी है। वज़ीर आला का कहना है कि मुतासर इलाकों में रिलीफ सरगर्मियाँ तेज़ की जाएँ। मौसम की सूरत हाल बेहतर होते ही वो डीआई खान और चित्राल का दौरा करेंगे। मुतासर इलाकों की बहाली के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान भी किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि इमरान खान पर FIR की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने सिर्फ मुल्क में हिजान पैदा करने की कोशिश की है। फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान के जलसे से खौफजदा होकर दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया। झूठी FIR को ख़त्म होना चाहिए। इमरान खान साहब पर एक FIR काटी, मेरी नज़र में वकला तो बेहतर समझते हैं, मेरी नज़र में उसकी कोई हैसियत नहीं है एक हिजान की कैफियत पैदा करने के लिए, और वो कर दी घबराहट में, ताकि उनकी अवामी राब्ता मुहिम में वो मुखिल हो सकें, उसमें रुकावट डाल सकें। ये मैं समझता हूँ एक हरकत की गई है जो बिल्कुल गैर सियासी हरकत है। इमरान खान के रास्ते में रुकावट न बने। तहरीक इंसाफ पूरी शद्दोमत के साथ कानूनी और सियासी मैदान में हुकूमत वक्त का मुकाबला करेगी। जलसा था इमरान खान का रावलपिंडी में, और उस जलसे से ही कांपें इतनी टांग गई हैं कि रात को उन्होंने एक जैली FIR जो है टेररिज्म के केसेस में पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर दर्ज की। FIR है, इसकी कोई कानून बनता ही नहीं है। यह FIR ख़त्म होनी चाहिए और उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इंशाअल्लाह ताला हम इनिशिएट करेंगे। मोटरवेज़ को बंद किया जा रहा है ताकि लोग इस्लामाबाद ना पहुंच सकें। 10 सितंबर से पहले जो है ये इनका तख्ता हो जाएगा और पाकिस्तान का इक़्तिदार पाकिस्तान के अवाम को वापस मिलेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर कहते हैं कि हुकूमत इमरान खान का सियासी तरीके से मुकाबला करने में नाकाम रही। अब गैर कानूनी FIR रजिस्टर करके रस्ते से हटाना चाहती है। उन्होंने कहा कि कराची में बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल की है। 11 सितंबर को कौमी असम्बली की 9 नशिस्तों पर भी कामयाबी समेटेंगे। इमरान खान का मुकाबला ये सियासी मैदान में नहीं कर सकते। अब वो बहाने ढूंढे जा रहे हैं कि किस तरीके से इमरान खान को किसी गैर सियासी तरीके से काबू किया जा सके। पंजाब के बाद कराची के अंदर इलेक्शन हुआ, आपने देखा कि कराची के अंदर क्या रिजल्ट आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ जीते हैं बल्कि इतनी भारी अक्सरियत से जीते हैं जिससे पहले कभी नहीं जीते थे। और आप देखेंगे 11 सितंबर को 3 इलेक्शन और हैं और फिर 9 इलेक्शन इमरान खान के अपने 25 सितंबर को। पाकिस्तान में जहाँ जहाँ आपको इलेक्शन नज़र आएगा आपको एक ही जवाब नज़र आएगा, और वो ये है कि कौम फैसला कर बैठी है अब सिर्फ इमरान खान।
मुशीर वज़ीर आला पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा है कि वफाकी हुकूमत सियासी शहीद बनने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। लगता है शरीफ जरदारी माफिया की NA 245 के नताइज से भी तसल्ली नहीं हुई। इमरान खान पर दहशत गर्दी का झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। कौम का रद्द-ए-अमल देखकर सब अपने बिलों में छुप गए। जो तरीका वारदात इनका पंजाब में था, सिर्फ फ़ोटो सेशंस और सरकारी इदारों को, सरकारी वसाइल को मुखालफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना, उन पर तशद्दुद कराने के लिए, उनको हरासा करने के लिए, वही तरीका वारदात आज जिनके पास इन्होंने वफाकी हुकूमत पे रखा हुआ है। सियासी मैदान में भी ये बुरी तरह से मुँह की खा चुके हैं। कराची जैसे शहर के अंदर किस तरह से एक तारीखी इनको जो है वापस शिकस्त का सामना करना पड़ा है, लेकिन लगता है कि फिर भी ये शरीफ जरदारी जो सिजनियन माफिया है, इसकी तसल्ली नहीं हुई। अब इनकी ख्वाहिश है कि किसी तरीके से सियासी शहीद बन जाएं, क्योंकि 3-3.5 महीने से ना इनसे मईशत संभाली जा रही है, ना ही अवामी मसाइल का कोई हल कर सकें। बड़के मारते थे। और अब हाल ये है कि सारे दरबारी जो है गिरफ्तारी के डर से इस्लामाबाद में छुपे बैठे हैं। इनके जराइम के हवाले से जब इनके ऊपर पर्चे हो रहे हैं तो इनकी चीखें निकालना शुरू हो गई। इन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर एक झूठा पर्चा करके उनको गिरफ़्तार करने का ऐलान तो कर दिया। पाकिस्तानी कौम का रद्द-ए-अमल देख के किस तरह से ये अपने बिलों में छुपे सहमे दबके हुए कल रात से। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं कि इमरान खान पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करने पर इम्पोर्टेड हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। चेयरमैन PTI को ऐसे हरबों से झुकाया नहीं जा सकता। शफाफ इलेक्शन ही तमाम मसाइल का हल है। वो बनी गाला में मीडिया से बात कर रहे थे। दुनिया में बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहां लोग पाकिस्तान को इमरान खान के नाम से जानते हैं। उसको कल इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने दहशत गर्दी का पर्चा कटवा दिया। आपको शर्म आनी चाहिए। होश के नाखून लें। ये मुल्क आपका भी है, ये मुल्क हमारा भी है। इस मुल्क को चलने दें, इसके निज़ाम को चलने दें। ये इदारे भी हमारे हैं, ये अदलिया भी हमारी है और ये जमहूरियत भी हमारी है, और ये आसानी से नहीं मिली। इसमें अगर सच्ची बात करते हैं तो सच्ची बात सुनने का इम्पोर्टेड हुकूमत हौसला भी पैदा करे। मेरी, आपकी और हमारे बच्चों की बका इसमें है। इस मुल्क में जमहूरियत चले, और जमहूरियत के लिए ज़रूरी है कि इवन प्लेइंग फील्ड हो और एक आज़ाद और शफाफ इलेक्शन हो। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हमें कहा गया कि KP में मज़हब की जड़ें ख़त्म करने के लिए न्याजी को हुकूमत दी गई। JUI न्याजी फितने पर आंखें बंद करके नहीं बैठ सकती। पेशावर में JUI की मरकज़ी मजलिस उमूमी के इख्तितामी सेशन से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि नैब की नज़र में हर पाकिस्तानी मुजरिम है। ये मुशर्रफ का तोहफ़ा है। नैब अपने वजूद से ताहाल करप्शन ख़त्म नहीं कर सका, लेकिन कोई नतीजा नहीं आया। करप्शन में सिर्फ सियासतदानों का नाम आता है। बैरून मुल्क मौजूद पाकिस्तानियों को वोट डालने का शोशा छोड़ा गया, इसलिए कोई मुनासिब तरीक़ाकार नहीं था और इसमें 90% धांधली का अंदेशा भी था। 40 एकड़ ज़मीन पर कब्जे का मुकदमा एंटी इंक्रोचमेंट अदालत ने हलीम आदिल शेख की ज़मानत मंजूर कर ली है। अपोजिशन लीडर्स इन असम्बली हलीम आदिल शेख की एंटी इंक्रोचमेंट कोर्ट में दरख्वास्त ज़मानत की समाअत हुई। अदालत ने अपोजिशन लीडर्स इन असम्बली हलीम आदिल शेख की ज़मानत मंजूर कर ली। अदालत ने हलीम आदिल शेख को 1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म दिया। मुकदमे की आइंदा समाअत 8 सितंबर को होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन के दौरान हंगामा आराई का ये मामला है। मुस्लिम लीग नून के 5 अरकान असम्बली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं राना मशहूद, सैफुल मलूक खोखर, मियाँ अब्दुल रऊफ, मिर्ज़ा जावेद और रुखसाना कौसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा नवाबजादा वसीम खान की मदीयत में दर्ज किया गया। इन अरकान के खिलाफ स्पीकर के इलेक्शन के दौरान हंगामा आराई का इल्ज़ाम किया गया है। इन अरकान पंजाब असम्बली के खिलाफ पुलिस ने पहले भी मुकदमात दर्ज कर रखे हैं। सिंध में बारिश और सैलाबी सूरत हाल के बायस बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला एक बार फिर खटाई में पड़ गया। सूबाई इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमत से इलेक्शन के इनेकाद से मुताल्लिक तफसीलात तलब की हैं। सूबाई इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी दाखिला और कमिश्नर हैदराबाद को ख़त लिखा है, जिसमें कहा गया है कि बताया जाए 28 अगस्त को बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन होगा या नहीं, कितने पोलिंग स्टेशन मुतासर हैं, ज़िला इलेक्शन कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स,
24 घंटे में रिपोर्ट और सिफारिशात इलेक्शन कमीशन को फराहम करें। दूसरी जानिब DC जामशोरू और टनवल अयार ने 45 से 60 रोज़ के लिए बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया है। पेशावर में यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया का हुसूल मुश्किल हो गया है। चीनी और घी समेत दीगर अशिया खुरनोश के लिए शहरी ख़ार हो रहे हैं। महदूद कोटे की फराहमी के बाइस ज़रूरी अशिया मिनटों में ख़त्म होने लगी हैं। यूटिलिटी स्टोर का अमला भी कम कोटा मिलने पर परेशान है। शहरी कहते हैं कि रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया का कोटा बढ़ाया जाए। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर जमील। पेशावर के यूटिलिटी स्टोरों से रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया खुर्दोनोश का मिलना मुश्किल हो गया। महदूद कोटा की फराहमी के बाइस जरूरी अशिया मिनटों में खत्म होने लगी। सब्सिडाइज घी, चीनी और आटा तो सिरे से मौजूद ही नहीं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत स्टोरों के कोटा में इजाफा करे ताकि सस्ती अशिया का हसूल मुमकिन हो सके। हुकूमत को चाहिए कि अगर उसने जो है वो यूटिलिटी स्टोर जो है वो बनाए हैं, ठीक है, तो वो आवाम की सहूलत के लिए बनाए हुए हैं, ठीक है, कि वहाँ पर जो है वो ये चीज़ें जो है प्रोवाइड करे। अगर तो हुकूमत ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकती तो फिर यूटिलिटी स्टोर खोलने का फ़ायदा क्या है। हमारी हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि आप सब्सिडी जो देते हैं वो यूटिलिटी स्टोर पर मुहैया भी करें ताकि जो गरीब आवाम है उसको रिलीफ मिले। यूटिलिटी स्टोरों का अमला भी जरूरी अशिया खुर्दोनोश का कम कोटा मिलने के बाइस परेशान है। यूटिलिटी स्टोर्स में आटा, घी और चीनी समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की सब्सिडाइज अशिया दस्तयाब न होने से जहां शहरियों को परेशानी का सामना है तो वहीं महंगी अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। कैमरामैन नईम बाबर के साथ आमिर जमील, दुनिया न्यूज़, पेशावर। हुकूमती इदारों की नहली के बाद शहर फैसलाबाद में गैस्ट्रो की वबा फूट पड़ी है। लाइन अस्पताल में रवा माह 4700 से जायद गैस्ट्रो के मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मोशी सेहत पानी गैस्ट्रो की सबसे बड़ी वजह करार दी गई है। इसकी वजूहात क्या हैं, जानते हैं नईम कैसर से। गर्म मौसम में पानी और मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। सनती शहर फैसलाबाद का ज़ेर ज़मीन पानी मुज़र सेहत है। शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए वासा की पाइपलाइनें भी इंतहाई जंगलूद हैं, जिसकी वजह से शहर में गैस्ट्रो की वबा फूट पड़ी है। सड़क किनारे मुज़र सेहत मशरूबात की भी भरमार है, जबकि हुकूमती इदारे खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। इनको कोई चेक करने वाला नहीं है कि इनकी क्या क्वालिटी है क्या नहीं है। वो बच्चे पीते हैं। तो मेन वजह है हमारे डायरिया की वो पानी है फैसलाबाद का। ये वासा वाले तो बिल तो ले रहे हैं मगर इसमें तवज्जो नहीं दे रहे और गटरों का मिला पानी घरों में आ रहा है। उस वजह से ये डायरिया की बीमारी जो सी है बहुत तेज़ी से फैल रही है। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को उबला हुआ पानी दें और ये जो सड़क किनारे गैर मेरी मशरूबात बिक रहे हैं इनको पिलाने से ग्रेज करें। सिर्फ अलाइड अस्पताल में रवा माह 4700 से ज़ायद गैस्ट्रो के मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। तर्जमान अलाइड अस्पताल का कहना है साफ पानी की अदम फराहमी गैस्ट्रो के फैलाव की वजह है। अगर कोई गंदा पानी, नाली का पानी या कोई इस किस्म की चीज़ मिक्स होती है तो वो पानी कंटेमिनेटेड होता है। उसकी वजह से मरीज़ों को हेपेटाइटिस A, E और उसके अलावा गैस्ट्रो, कोलरा ये सारे मर्ज होते हैं। अभी तक जो हमारे फिगर्स हैं उनके मुताबिक अभी तक तकरीबन हम कोई 4700 के करीब हमारे पास इस महीने में मरीज आ चुके हैं। शहरियों का कहना है हुकूमती तवज्जो अवामी मसाइल पर ना होने के बराबर है। हुक्मरान सियासी खींचातानी में मसरूफ़ हैं, जिसका खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। परहेज इलाज से बेहतर है। खाने पीने में थोड़ी सी एहतियात से आप डायरिया के मर्ज से बच सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद तैयब के साथ नईम कैसर, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। एशियाई क्रिकेट पहलवानों का मैदान लगने से पहले इंजरीज और खिलाड़ियों के आउट होने की खबरें ज़ोर पकड़ने लगी हैं। जसप्रीत बुमराह, शाहीन आफरीदी और अब श्रीलंकन दिशरनाथा चबेरा भी इवेंट से बाहर हो गए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में 27 अगस्त से शुरू होने वाले एशिया कप से क्रिकेटर आउट होने लगे। भारतीय बॉलर जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल के बाद शाहीन शाह अफरीदी इंजरी का शिकार होकर नुमाइंदगी से महरूम हो गए तो सारा मज़ा किरकिरा होने लगा। गुज़िश्ता रोज़ बांग्लादेश के नूरुल हसन के बाद फास्ट बॉलर हसन महमूद भी टखने की इंजरी की वजह से महरूम हो गए। अब खबर आई है कि पिंडली में तकलीफ के बाइस श्रीलंकन बॉलर भी आउट हो गए हैं।